टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी दिसंबर 2024 महीने के बारे में। सभी लग्न राशि वालों के लिए यहाँ पे बात होगी। सभी लग्न राशि वालों के लिए क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं जब लग्न राशि बोलती हूँ तो समझिए कि ये लग्न की ही बात हो रही है। हर लग्न में एक राशि है तो उसको लग्न राशि बोलते हैं। जब हम बोलते हैं चंद्र राशि, जहाँ पे चंद्रमा है उसकी राशि को चंद्र राशि बोलते हैं। तो लग्न राशि के हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगी कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। पहले शुरुआत करेंगे मेष से। जो भी ये मंथली एनालिसिस होते हैं, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मंथली एनालिसिस आपके महादशा, विंशोत्तरी महादशा जिसको हम सही मानते हैं, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। आपकी महादशा किन ग्रहों की है, महादशा, फिर उसके बाद आता है अंतरदशा का इफेक्ट, साथ में प्रत्यंतर दशाएं भी हैं और भी सूक्ष्म दशाएं हैं। यहाँ पर इन दशाओं के साथ जो बड़े ग्रह के ट्रांजिट हैं उससे हमें पता चलता है कि आपकी जीवन में प्रेजेंटली क्या होने वाला है। अब मेष लग्न के लिए बहुत ही सुंदर समय है। बदलाव सभी लग्न के लिए हो रहा है, लेकिन मेष के लिए ये बदलाव काफी ज्यादा अच्छा है। धन के मामले में सबसे अधिक अच्छा है। बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, शनि देव मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, तो इसलिए आपको दिसंबर में उनका प्रभाव मार्गी वाला मिलेगा। यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन जो राहु देव और शनि देव के बीच में हो रहा है, वो नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव भी आपको दिसंबर 27 तक दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगी, फिर ब्रीफ में बताऊंगी। आपका जो लग्न स्वामी है, जो मंगल देव बनते हैं, जो लग्न के भी स्वामी हैं और जो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, कहीं ना कहीं जो पहला केंद्र भाव होता है वो काफी ज्यादा आपके लिए सहायक होता है जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए। ये आपको दर्शाता है, आपके मन को दर्शाता है, कभी कभार ये हमारे कार्य क्षेत्र को भी दर्शाता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, तो मंगल देव इसके स्वामी बनते हैं। लेकिन मंगल देव क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी बन जाते हैं, तो उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में आते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कुछ ना कुछ रिसर्च जैसे सब्जेक्ट में, जो इंश्योरेंस या फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट में, या फिर ये लोग साधना, पूजा करना, साधना करना, मंत्र जप करना, इन सब चीज़ों में बहुत होते हैं। अब क्योंकि मंगल देव का ट्रांजिट अपनी नीच राशि से होगा, कर्क राशि से, नेक्स्ट ईयर तक मंगल देव काफी समय तक मिथुन राशि कर्क राशि में ही दोनों राशियों में भ्रमण करते रहेंगे, वक्री होंगे, फिर से मार्गी होंगे। तो इसमें अभी यहाँ पे कर्क राशि में ही रहेंगे। अब कर्क राशि में रहते हुए ये मंगल देव 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। मंगल देव का ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव पे होने की वजह से फिर बाद में जब ये वक्री हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे नीच भी हो रहे हैं और चौथे भाव में, आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सूत्र है कि जिन लोगों के भी लाइफ में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके ग्रहों के अनुसार, चाहे हम मंगल देव को देखें, राहु देव को देखें या शनि देव को देखें, वो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में चौथे भाव में या अष्टम भाव में होते हैं। तो इसीलिए इस समय मैं आपको बोलूंगी कि आप कोई भी एक्सीडेंट हो या अपनी माता का ध्यान खासकर जरूर रखें। आप अपना और अपनी माता का ध्यान जरूर रखें। घर में मन मुटाव हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर वक्री मंगल कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों के साथ और आपके जो सिबलिंग्स हैं, छोटे हो या बड़े हो, क्योंकि तीसरा भाव वैसे छोटे सिबलिंग्स को बताता है, लेकिन सारे, कोई भी हो, कजिन्स भी हो, वो सारे दोषी, इन सभी के साथ आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है। आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ से चौथे भाव से वक्री दृष्टि यहाँ पर इनके सप्तम भाव पे भी पड़ेगी, चौथी दृष्टि रहेगी मंगल देव की। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पति पत्नी हैं या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उनको आप कहीं ना कहीं अपनी बातों से, बोलने से, अपने अथॉरिटी से उनको दबाने की प्रयास करेंगे, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, जो एक रिलेशनशिप में सही नहीं होता, चाहे वो पार्टनरशिप हो, बिजनेस, या फिर आपका मैरिज। फिर वही सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे होगी। ये सप्तम दृष्टि जो होगी ये आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अग्रेशन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन, कार्य सही से नहीं हो पा रहा है, जिस तरह के से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपके मन में कुछ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकती है, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम दृष्टि जो है वो 11वें भाव पे है, जो बदलाव की बात करती है और सडन होता है ये बदलाव। और क्योंकि शनि देव पे है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक्सीडेंट का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे आपका हो चाहे माता का हो।
आप एक्सीडेंट का ज़रूर ध्यान रखिए। और ये अगर लग्न किसी मेल का है तो चौथा भाव आपकी पत्नी का भी माना जाता है, जो आपके घर में रहती है हाउसवाइफ की तरह, उनका भी है। तो उनको भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाना घर में, इंजरी हो जाना, जैसे स्प्रेन आ जाना, मोच आ जाना, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाए, या कट हो, इस तरीके की चीज़ों से आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव और राहुदेव में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अब वो अपनी आगे मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। और शनिदेव हमेशा बृहस्पति देव की राशियों में अच्छा प्रभाव देते हैं, वहीं पर बृहस्पति देव शनिदेव की राशि में इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि शनिदेव के लिए बृहस्पति देव की जो राशि है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल से बेहतर रिजल्ट देती है, फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में फल दीपिका आप ले लीजिए, बृहद ले लीजिए, वहां पर हर जगह ये मेंशन्ड है सूत्रों में कि शनिदेव बृहस्पति देव की राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। अब शनिदेव यहाँ पर क्योंकि दिसंबर में मार्गी होंगे और राहु के साथ वही नक्षत्र परिवर्तन 27 दिसंबर तक रहेगा, तो आपको इसका पूरा फल मिलना चाहिए। मतलब अब आपको विदेशों से या आपके ही देश में दूसरे प्रदेशों से आपको कुछ नए कार्य के लिए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, ट्रैवल के लिए आपके ट्रैवल होंगे, आपके बड़े भाई बहन की जिंदगी में भी कुछ ट्रैवल हो सकते हैं। और साथ ही में आपको लाभ, विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ। यहाँ पे जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं वहाँ पर इस तरीके के काम में आप कर सकते हैं जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और आप कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे भी आपका ये काम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 12th हाउस जो 12वां भाव है वो ऑनलाइन काम के लिए भी जाना जाता है। जैसे 5th हाउस जो होता है पंचम भाव, वो मीडिया के लिए है, क्रिएटिव वर्क के लिए। ऐसे ही जो 12th हाउस है वो ऑनलाइन काम के लिए है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब आता है, यूट्यूब सोशल मीडिया, यहाँ पे जो अर्निंग होती है आप देखते हैं वो यूएस डॉलर में होती है, तो यहाँ पर विदेश का लिंक इसीलिए इससे बन जाता है। तो वहीं पर हम अगर दूसरे भाव को देखें तो दूसरा भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार का, कुटुंब का है, धन का है, जो संचित करके आप रखते हैं, स्पीच का है, बोलने का है, खाने का है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव वक्री हैं। अब वक्री बृहस्पति देव कहने के लिए कई शास्त्रों में इसको बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से एक बेनिफिक प्लैनेट है। और जब भी बेनिफिक प्लैनेट वक्री होता है तो उसका बल, चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब क्योंकि इनका बल बढ़ गया है तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एक तो ये दूसरे भाव का प्रभाव देंगे और पहले भाव का भी। अब यहाँ पर ये आपके नवम और 12वें भाव के मान, तो ये जरूर आपको लाभ, विदेशों से ट्रैवल करके आपको लाभ, धन का लाभ, ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी चाहे पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, आपको जरूर लेके जाएंगे। यहाँ पर ट्रैवल जरूर होता है। जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं किसी के चार्ट में भी है तो इनको अपने बर्थ प्लेस से दूर लेके जाते हैं। लक बढ़ता है, इनका भाग्य बढ़ता है जब भी ये दूर जाएंगे। वहीं साथ में इनके पढ़ाई में भी बदलाव लेके आते हैं। इनको कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जीवन में जो अभी तक ये कर रहे थे, जो भी कार्य कर रहे थे, उनको हो सकता है अगर वो एज सही है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे गुरु जो उनको आगे की दिशा में, खासकर प्रोफेशन के लिए सही मार्ग दिखा सकें कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। क्योंकि ये जो बृहस्पति देव वक्री होंगे, यहाँ पर आपको सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत रहेगी, अपने ऊपर ध्यान देने की, रीवैल्यूएट करने की कि क्या आपने गलत किया, क्या सही किया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, कोई आपको गुरु के जैसा मिल सकता है आपको सही दिशा देने वाला इस समय में। इनकी दसम भाव, अष्टम भाव और छठे भाव पे है, तो ये कार्य क्षेत्र के लिए ज़रूर है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी उतार चढ़ाव जीवन में आता है उसका भी ध्यान रखना है अपने जीवन में। इसी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि राहु देव 12वें भाव में है, विदेश के लिए आपके रास्ते खुले हैं, जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। वहीं पे कुछ लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना होगा, जो पूरी तरीके से संभावना बन रही है हेल्थ खराब होने की, एक्सीडेंट का। माता की भी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी यहाँ पर। फिर बात करते हैं वहीं शुक्रदेव की। शुक्रदेव फिलहाल 2 दिसंबर से ये मकर राशि में चले जाएंगे, जो आपके दसम भाव में आती है। अब शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं, ये मार्केश बनते हैं, प्रबल मार्केश बनते हैं आपकी कुंडली के लिए। अब जब ये आपके दसम भाव में जाएंगे तो बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका धन बढ़े, स्टेटस राइज हो। क्योंकि दसम भाव सबसे ज़्यादा प्रबल केंद्र भाव है,
मतलब अगर मैं देखूँ तो पहले से बेहतर चौथा भाव होता है, चौथे से बेहतर सप्तम केंद्र भाव होता है और सप्तम से बेहतर होता है दसम केंद्र भाव, सबसे प्रबल होता है। तो यहाँ पर मार्केश जाएँगे, लेकिन फिर भी आपको राइज़ इन स्टेटस और धन का बढ़ना ज़रूर दिखाता है। जो लोग भी बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी धन बढ़ सकता है, उनके कहीं न कहीं मान-पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। साथ में जो लोग फाइनेंस के काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। मेडिकल की फ़ील्ड, फाइनेंस की फ़ील्ड, आप अगर बिज़नेस करते हैं फूड का, वाटर का, बेवरेज का, इन सब चीज़ों का, तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शुक्र देव दसम भाव में आपके कार्य क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश लेके आ रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर होने वाला है, जिसकी वजह से धन की वृद्धि हो। और भी चीज़ें इंडिकेट करता है, क्योंकि सप्तम भाव आपका ट्रैवल का भी है, तो आपका ट्रैवल हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेके, ये भी है। यहाँ पर अगर हम 28 दिसंबर की बात करें तो वहाँ पे जो शुक्र देव हैं वो कुंभ राशि में 11वें भाव में चले जाएँगे। ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है शादी का। 28 दिसंबर के बाद बहुत सारे मेष लग्न राशि वालों की शादी के योग बनते हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी का योग बन जाएगा, क्योंकि दूसरा, सप्तम और 11वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो कहीं न कहीं शादी का योग बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी तरीके से हम बात करें सूर्यदेव और बुधदेव की। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे 15 दिसंबर तक, फिर बाद में 15 दिसंबर को ही वो धनु राशि में चले जाएँगे अगले 1 महीने के लिए। जब तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, सूर्यदेव पंचम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव में रहेंगे तो 15 दिसंबर तक ध्यान रखिएगा, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, आपकी खुद की बुद्धि के लिए सही नहीं है, आप गलत डिसीज़न ले सकते हैं, आपकी बुद्धि सही से काम ना करे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट ना मिले या आप मन ना लगे पढ़ाई में, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया बहुत लोगों का, इस तरीके की चीज़ें बनते हैं। मंत्र साधना के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी मंत्र साधना करते हैं, ऑकल्ट साइन, एस्ट्रोलॉजी के लिए, रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है, डीप रिसर्च के लिए। लेकिन रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना, बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगना, आपकी क्रिएटिविटी में आपके खुद के आपका खुद का मन ना लगना, बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यही सूर्यदेव जब धनु राशि में चले जाएँगे 15 दिसंबर से, तो ये आपको अच्छा फल देंगे। कहीं न कहीं आपके भाग्य से, पिता के सहयोग से, गुरु के सहयोग से आपके बने हुए बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, घर में पूजा भी हो सकती है इसी 1 महीने में। बुध देव की बात करें तो बुध देव आपके वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, वहाँ पे उनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। 9 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र में, फिर 16 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएँगे, 24 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएँगे। कहीं न कहीं इनका ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, शनि के नक्षत्र में जाना अनुराधा नक्षत्र में, फिर उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, वहीं पे मार्गी भी हो जाना इनका 16 दिसंबर को, ये दिखाता है ये अष्टम भाव में रहेंगे, तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं। वक्री जब भी बुधदेव हों, तब तक की, जैसे 16 दिसंबर तक आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, छठा भाव आपके कार्यक्षेत्र का भी है, डेली कोई भी काम करना। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन का भी है, चाहे आप ट्रैवल करके जाएँ या बोलने में भी, लिखने में भी, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो लोग टीचर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनके लिए भी ये बात है, जो अपने हैंड के स्किल्स यूज़ करते हैं, एडिटर होते हैं, राइटर होते हैं, टीचर भी रीडिंग, राइटिंग का, और भी लोग जो आप ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, बहुत सारी चीज़ें बोल के करते हो, आप कम्यूट करते हो कहीं पे भी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम करते हो, लीगल काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी के काम करते हो, प्रेज़ेंटेशन देते हो, इन सभी कामों में आपसे गलती हो सकती है, कुछ गलत कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन गलत हो सकते हैं, आपका प्रेज़ेंटेशन सही नहीं हो सकता है, बहुत सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स हो सकती हैं इस समय में। अच्छी बात ये है, वहाँ सीधी दृष्टि बृहस्पति देव की क्योंकि रहेगी, इसलिए फिर भी आपके बहुत सारे कार्य बन जाएँगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, छठे भाव का मालिक जा रहा है अष्टम भाव में, वक्री रहेंगे, लेकिन मार्गी होने के बाद बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। बहुत सारे लोगों के ये समय में अचानक से कंपटीशन कोई दिया हो उसको क्लियर करते हुए, खासकर जो एनालिटिकल होते हैं, जिनके एग्जाम, किसी का कैट का एग्जाम है, सीए का एग्जाम है, क्योंकि मैथमेटिकल काम है ना, कंप्यूटर साइंस का है, तो लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, तो वहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा काम करता है। तो आपका अगर कोई भी ऐसा फील्ड है जहाँ पर जैसे एसएससी में होते हैं एनालिटिकल आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई और सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर कंप्यूटर साइंस का है, किसी और भी फील्ड के, वहाँ पे आप सक्सीड करोगे, ये बुध देव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और कोई कोर्ट केस लिटिगेशन भी है, जैसे कोई कोर्ट केस लिटिगेशन है, साथ में आपने कोई लोन लिया या कोई भी चीज़ आपने ऋण पे दी थी, ये सब चीज़ों में भी आप विन कर जाओगे, सफलता मिलेगी आपको, सफलता प्राप्त होगी, तो बहुत अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज करिए। केतु देव वही कन्या राशि में ही है, छठे भाव में। अब केतु देव की दृष्टि बृहस्पति देव की है, तो इसलिए काफ़ी सारे कार्य
सुलझ चुके हैं छठे भाव से जुड़े हुए जो भी परेशानियां थी, और धीमे धीमे क्योंकि इनका अ, आगे सिंह राशि की तरफ प्रस्थान हो रहा है, तो वो प्रभाव भी आने वाले दिसंबर के बाद से और भी कन्या राशि के लिए, वहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं अभी फिलहाल केतुदेव, उस पर प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है, आपके डेली रूटीन काम कुछ भी रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, या किसी रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया है, वो वापस से सुधर जाएगा। अब ब्रीफ में बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप के लिए लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बोला, हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट, कोई भी कट, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो प्रोलॉन्ग्ड डिजीजेस की बात करता है, मतलब जो लंबी चलती हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए उसकी ध्यान दीजिएगा। खासकर माता को कोई लंबी बीमारी हो जाए या आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए इस समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति देव दूसरे भाव में है, वेल्थ को बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपके छठे भाव पे है, आपके अष्टम भाव पे, दसम भाव पे है। दो उपचय भाव, छठा और दसवां, बहुत ही एक्टिव है। 11वें भाव में सस नामक राजयोग बना के शनिदेव भी बैठे हुए हैं, तो आपके उपचय भाव बहुत स्ट्रांग है इस समय। वहीं पे बुध देव भी जो तीसरे भाव के मालिक बनते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी भी अगर हम सप्तम भाव में देखें तो वहाँ पे बृहस्पति देव हैं, और बुध देव पे बृहस्पति देव की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए उपजय भाव के मालिक जब भी स्ट्रांग होते हैं तो धन के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। बिलियनर्स की चार्ट में उपजय भाव ही सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। फिर बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला, जब दूसरा, सप्तम और 11वां भाव आपका एक्टिव होगा, खासकर जब शुक्र देव जाएंगे 11वें भाव में, तो 28 दिसंबर से वो समय बन जाता है आपके शादी के योग का। शादी का योग एक बार और भी बनेगा उससे पहले भी, जब आपके जो सप्तम भाव के साथ साथ जो आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिसंबर 16 से आपके नौम भाव में चले जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि आप लव रिलेशनशिप से अगर मैरिज में जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल हो जाएगा, दोनों ही पॉसिबल हो जाएंगे आपके लिए। इसी तरीके करियर की बात करें, करियर के लिए ये समय ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आप कोई कंपटीशन विन कर सकते हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस का हो, आप कंपटीशन विन करोगे। मुझे मरकरी का जो ट्रांजिट दिख रहा है, इसमें मुझे जो एनालिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सीए वालों के एग्जाम होते हैं, एनालिटिकल में एसएससी के एग्जाम हैं, इस तरह के जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों को सफलता प्राप्त हुई। या फिर कोई कंप्यूटर साइंस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना इंटरव्यू दे रहा है उस समय में, आपके मुझे सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा दिखते हैं। बुध का जो ट्रांजिट दिख रहा है मुझे, और अगर मैं गौर करूं तो ये जो ट्रांजिट है बुध देव का वृश्चिक राशि में, 11वें भाव से शनि देव भी बुध देव को दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रांग बन गया कि जो लोग ऐसी फील्ड में हैं उस कार्य में वो सफलता प्राप्त कर पाए। ठीक है, आपके लिए, इवन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्च करने वालों के लिए भी तो काफ़ी अच्छा है। आप इस बदलाव को एंजॉय करिए, बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। नए साल की शुरुआत के लिए मैं कैलकुलेशंस कर ही रही हूँ, मैं ट्रांजिट्स को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और जितना मैं एनालाइज कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ जो नया साल है आने वाला, वो बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। लग्न, हर लग्न के लिए, खासकर मेष के लिए भी बहुत अच्छा साल है शुरुआत का। तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मेरे लिए भी सही रहेगा। थैंक यू सो